हाँ टीना, आज तो बहुत टाइम पे आ गई बेटा, आज टीना टाइम पे आ गई भाई। चलो देखो बेटा, बोर्ड पे देखना, हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे मैथमेटिक्स का। चैप्टर का नाम था, लंबा चौड़ा नाम, प्रिडिक्टिंग व्हाट कम नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड सीरीज। आप जब भी चैप्टर का नाम बोलिए तो आप बोलिएगा हम क्या पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज पर। क्या पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं। किसकी बुक है बेटा, पकड़ लो। चलिए, तो हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं। और आई थिंक याद होगा, कल हम लोगों ने इसकी पहली एक्सरसाइज कर ली जहां हमने समझ लिया सीक्वेंस क्या होता है, और हमने वहां कुछ सीक्वेंस की फॉर्म पढ़ी कि एक सीक्वेंस की किसी भी nth टर्म को कैसे कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। उसको एक्सप्रेस करने की हमने एक फॉर्म पढ़ी या रूल पढ़ा, दैट इज एक्सप्लिसिट फॉर्म। एक पढ़ा हमने क्या, रिकर्सिव रूल, है ना। एक फिबोनाची रूल भी हमने पढ़ा। तो अब वो सब मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, हमें आगे जाना है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंस में अपना पहला सीक्वेंस या पहली टाइप की सीक्वेंस, दैट इज एपी, बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में एक सीक्वेंस है। क्या है, एक सीक्वेंस है, और ये हमको समझना है या मैं आपको समझाऊंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज सीक्वेंस। और कल तुमने ये जान लिया सीक्वेंस क्या है, दैट इज अ सीरीज ऑफ नंबर विच हैव अ सर्टेन पैटर्न, विच हैव अ सर्टेन पैटर्न, है ना। और उसमें एक सर्टेन पैटर्न होता है, तभी तो तुम उसकी क्या कर पाते हो, किसी भी nth पोजीशन वाली टर्म को क्या कर पाते थे, प्रिडिक्ट कर पाते। अगर वहां पैटर्न ही नहीं होता तो तुम क्या प्रिडिक्ट कर पाते, ऑब्वियस सी बातें नहीं कर पाते। अब बात करते बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आमतौर पे हम लोग एपी बोल देते हैं। ये कैसा प्रोग्रेशन है या कैसा सीक्वेंस है, जरा समझते हैं। उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा। देखो मैं कुछ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस लिख रहा हूं, दैट सीक्वेंस इज 4 7 10 13 16 19 एंड दैट सीक्वेंस कैन, कितने डॉट लगा दिए, 3 डॉट लगाने। ये ऐसे आगे जा सकता है, एक सीक्वेंस लिखा है। अच्छा, सीक्वेंस क्यों कह रहे हैं, बिकॉज आपको दिख रहा है एक पैटर्न तो है, एक पैटर्न तो है, ठीक है। अब ये मैं समझाना है कि सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज नथिंग दैट इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस का ही प्रकार है। अब यहां देखो, इस सीक्वेंस को एपी क्यों कहते हैं, समझना एपी किसे कहते हैं। अब इस सीक्वेंस में अगर आप 2 टर्म पकड़िए जो लगातार आ रही है, जैसे 4 और 7, 4 और 7। अब 4 और 7 का डिफरेंस करना बेटा, जरा 7 में से 4 जाए कितना है बेटा, 3, ठीक है। मैंने अगली 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म पढ़ी। कॉन्जिक्यूटिव टर्म बोले तो वो टर्म जो एक के बाद एक आती हो, है कि नहीं। अब यहां जरा देखिएगा बेटा, मैंने इन 2 का डिफरेंस किया तो 10 में से 7 क्या, कितना आ गया, 3। और ध्यान रखना, हमेशा हायर प्लेस पे जो टर्म है उसको उसकी पिछले प्लेस की टर्म से क्या करना है, माइनस करना होता है। चलिए, अब 13 में से 10 माइनस किया, कितना आया, 3। 16 में से 13 गया, कितना आया, 3। और 19 में से 16 माइनस किया तो भी कितना आया, 3। मतलब मैंने क्या देखा, एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस बिकॉज एक ऐसे नंबरों की श्रृंखला जहां आपको एक पैटर्न दिख रहा है, दैट इज अ सीक्वेंस। बट इस सीक्वेंस को कहेंगे क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्यों कहते हैं इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जरा समझना। ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर, एक ऐसे नंबरों का सीक्वेंस जहां सीक्वेंस में आने वाले 2 लगातार नंबरों के बीच का डिफरेंस क्या हो, सेम हो, ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ आया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इट इज अ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस ऑफ 2 consecutive टर्म इज सेम, एक ऐसे नंबरों की श्रृंखला जिस श्रृंखला में 2 लगातार आने वाले नंबरों के बीच का डिफरेंस, अंतर क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन शॉर्ट एपी। तो मैं कह सकता हूं ये क्या है,
एपी है। क्या है? एपी। ये सब मिटा दो इतना सारा, मुझे जगह मिल जाएगी ना नीचे। बोलो बेटा, ठीक है। बाकी तो समझ आ गया, सबका डिफरेंस 3-3 था, चाहो तो ऊपर से भी हटा ही दूं क्या? बोलो बच्चा। चलिए, जैसे कि मैं अगर एक और यहां पर सीक्वेंस लिखता हूं, जैसे सीक्वेंस मैंने लिखा 5 7 9 11 13 15 और ऐसे ही और आगे जा सकता है। अब मुझे बताओ, क्या ये सीक्वेंस एपी है? क्या इस सीक्वेंस को एपी कह सकते हैं? बोलो बेटा, क्या इस सीक्वेंस को एपी कहा जा सकता है? देखो, 7 और 5 का डिफरेंस 2, 9 और 7 का डिफरेंस भी 2, 11 और 9 का डिफरेंस भी 2, 13 और 11 का डिफरेंस भी 2 और 15 और 13 का डिफरेंस भी 2। और यही तो बोला, एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा नंबरों का सीक्वेंस या सीरीज जहां आने वाले दो लगातार नंबरों का डिफरेंस क्या है? सेम हो, उसे कहते हैं क्या? एपी। तो क्या ये एपी है? हाँ और ना, ये एपी है, ये एपी है। चलो, अगर आपको एपी समझ आ गया तो समझ आ गया कि एपी क्या है। अच्छा, अब जब आप एपी पढ़ेंगे तो कुछ टर्मों का ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है, जैसे कि समझना, एक एपी में होता है ए, बताऊंगा ये क्या होता है। एक होता है डी, एक होता है एन और एक आता है ए एन। क्या आता है? ए एन। अब इनके मतलब समझने, इनके मतलब क्या है, इनके मतलब क्या, जरा देखो। जो स्मॉल ए है, जब हम एपी पढ़ रहे हैं तो एपी में जो स्मॉल ए है वो एपी की पहली टर्म को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एपी की पहली टर्म को दर्शाता है। इसे कहते हैं क्या? फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी। एक एपी की पहली टर्म को रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं किससे? लेटर स्मॉल ए से, लेटर स्मॉल ए से। स्मॉल ए किसके लिए समझ आया? एपी का फर्स्ट टर्म। जैसे ये एपी था, तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ ए क्या है, ए मतलब एपी का पहला टर्म कितना है? 4। इस एपी में चलो, तो यहाँ पहला टर्म क्या है बेटा? 5। हाँ या ना? तो आई थिंक ए समझ याद आएगा कि ए क्या है। चलो, अब ए हो गया। अब बात करते हैं डी क्या है। डी होता है एपी का कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? अब तुम समझ रहे होगे कॉमन डिफरेंस क्या है भाई। एक एपी किसे कहते हैं? ऐसे नंबरों की श्रृंखला जिसमें आने वाले दो लगातार नंबरों के बीच का डिफरेंस क्या रहता है? सेम रहता है। क्या रहता है? सेम रहता है। एंड दैट सेम डिफरेंस की कुछ वैल्यू होगी कि नहीं होगी, उसको कहते हैं क्या? कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। और रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्मॉल डी से। और रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्मॉल डी से। समझ आया नहीं आया? बोलो हाँ या ना। जैसे इस एपी में कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस मतलब इसकी कोई भी दो लगातार जो टर्म है उसके बीच का डिफरेंस क्या है? सेम है। एंड द सेम डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। कितना था कॉमन डिफरेंस? यहां पर कोई भी दो टर्म पकड़ लो, 13 में से 10 गया 3, 16 में से 13 गया तो भी 3, उसे कहते हैं क्या? डी। दैट इज कॉमन डिफरेंस। दैट इज कॉमन डिफरेंस। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि यहां पर कितना डी है? 7 में से 5 गया, कितना? 2। और इसकी कोई भी दो लगातार टर्म को माइनस करोगे, और ध्यान रखना जब माइनस करना है तो हायर प्लेस पे जो टर्म है उसको उसके जस्ट पिछले प्लेस पे जो टर्म है उससे माइनस करना है। इसका जरूर ध्यान देना, ठीक है। चलिए, एन क्या होता है बेटा? एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन एपी। एक एपी में टोटल कुल कितनी टर्मों आ रही है, कितनी टोटल टर्मों की संख्या है, उसको कहा जाता है क्या? एन। क्या कहा जाता है? एन। एक एपी में कितनी टर्म्स हैं उसको कहा जाता है क्या? एन से। उसको कहा जाता है किससे? एन से। सपोज करो अगर ये डॉट डॉट में लगातार नहीं खत्म कर देता है ना, तो मैं कहता इसमें बताओ कितनी टर्म है? 1 2 3 4 5 6। नहीं समझे? अगर डॉट डॉट लगाया तभी तो ये आगे चलता ही रहेगा, है कि नहीं? अगर यहां देखो इसको डॉट डॉट हटा देता तो कितनी टर्म है? 1 2 3 4 5 6। कितनी टर्म है? 6।
तो आई थिंक आप एन समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। एन क्या है, एक एपी में टोटल कितनी टर्म आती हैं, टोटल कितनी टर्म आती हैं उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं एन, दैट इज नंबर ऑफ टर्म इन अ एपी। चलिए अब ये ए एन का मतलब जान रहे हो, अरे एपी पढ़ रहे हो और एपी से पहले तो सीक्वेंस पढ़ ही लिया। कल हम इसको टी एन लिख रहे थे, हम कभी इसको यू एन लिख रहे थे, कभी ये कल एस एन था, है कि नहीं। तो जो टी एन था वो क्या था, जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में उसका एनवा टर्म, एनवा टर्म वाला उस सीक्वेंस में आने वाला वह टर्म जो क्या है किसी nth पोजीशन पे, किस पे है, nth पोजीशन पे है, उसको कहा जा रहा था क्या, टी एन। अब ए एन क्या है, क्योंकि एपी में उसकी जो टर्म्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, ए से, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से। अब ए एन का मतलब क्या है, उस एपी के सीक्वेंस में वो टर्म जो किस पे मौजूद है, एन पोजीशन पे मौजूद है, बोले तो एपी का nth टर्म, एपी का nth टर्म को कहते हैं क्या, ए एन। कि एपी में nवें स्थान या nth पोजीशन पे आने वाला टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं क्या, ए एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ए एन से। इसे कहते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की क्या nth टर्म। इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको। अब लास्ट टर्म क्यों कहते हैं समझा देता हूं भाई। अगर तू कह रहा है कि एपी में टोटल टर्म ही 5 है तो एन 5 हो गया, तो ए 5 क्या है, लास्ट टर्म, नहीं समझे। अगर मैं कह रहा हूं एपी में एन क्या है 5, मतलब टोटल टर्म ही 5 है। अब जब टोटल टर्म ही 5 है तो 5 पोजीशन है, कोई टर्म पहले पे, कोई दूसरे पे, कोई तीसरे पे, कोई चौथे पे, कोई पांचवे पे, तो ए5 क्या है, कहने वाला कह सकता है भैया 5वां टर्म है। और ए5 क्या है, एक तरह से क्योंकि टोटल टर्म ही 5 है तो 5वां टर्म क्या है, लास्ट टर्म है। अब इसी लॉजिक पर जाओ, अगर एक एपी में टोटल टर्म ही एन है तो जो एनवा टर्म है, जो टोटल टर्म ही एन है, तो जो nth टर्म है वो क्या है, वो एक तरह से लास्ट टर्म ही है कि नहीं। तो ध्यान रखना है ए एन क्या कर रहा है, ए एन एक्चुअली एक एपी का nth टर्म है, बट इसको लास्ट टर्म भी समझ सकते हो, हाँ या ना। छोटू क्या तेरा नाम, रोहन, ठीक है बेटा रोहन। चलिए तो इतना आपको समझ आया, पहले इस बात पे हाँ कीजिए। एपी क्या है समझ आ रहा है बेटा, कोई बताना चाहेगा, कनिष्का फटाफट बताओ, तब तो मैं पानी पी लूंगा। एपी क्या है बेटा, फटाक से जल्दी, छोटी जल्दी, हिंदी में बेटा। कौन बताना चाह रहा है, रोहन बताना चाह, शाबाश बेटा। एक ऐसे नंबरों का सीक्वेंस जहां दो लगातार आने वाले नंबरों के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम रहता है। क्या रहता है, हर बार सेम आता है, उसको कहा गया है क्या, एपी। फिर एपी समझ आ गया, तो एपी में ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, ए एन क्या है, ये सारी बातें समझ आई कि नहीं आई। चलो तो अगर ये सारी बातें समझ आई तो सवाल पे तो नहीं जाऊंगा, सवाल से पहले कुछ और चीज बतानी है। अब एक चीज और पढ़ा रहा, दैट इज अ टॉपिक nth टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी की nth टर्म कैसे निकालें, एक एपी की nth टर्म कैसे निकालेंगे। जैसे कि ये एक एपी था, मैं इसको फिर से ले दूं 4 7 वाला, हमने अभी पीछे एक एपी पढ़ा था 4 7 फिर 10 13 16 19 एंड सो ऑन चलता रहेगा। बोलो हाँ या ना। यहाँ भी कोई टर्म आएगी, यहाँ भी कोई टर्म आएगी, और ऐसे और भी आगे टर्म आएंगी नहीं आएंगी। चलो अब यहाँ ध्यान में क्या सिखाना चाह रहा, मैं आपको एक रिलेशन सिखा रहा हूं कि अगर आपको एक एपी पता है तो आप उसकी क्या nth टर्म निकाल सकते हैं। nth टर्म बोले तो उस एपी की वह टर्म जो क्या है, जो nth प्लेस पे आती है, जो किस पे आती है भाई, nth प्लेस पे आती है। किस पे आती है, nth प्लेस पे आती। कैसे निकालेंगे, उसका एक रिलेशन है ए एन, जो आप जानते हैं एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है एपी की nth टर्म, nth टर्म बोलो बेहतर रहेगा, लास्ट में बोलो उसको फिलहाल, है ना। एक एपी की nth टर्म मतलब उस एपी में वह टर्म जो nवें स्थान पे या nth पोजीशन पे आती है। रिलेशन है en इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। और आई थिंक यहाँ सबको जान रहे हो a क्या है, d क्या है, n क्या है, जो टर्म आप निकाल रहे हो। तो ये है फॉर्मूला एक एपी की कोई भी nth टर्म निकालने का। कोई भी nth टर्म का मतलब है कोई भी टर्म
जो किसी भी nth प्लेस पे हो, बट सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेस है। अगर मैं n को 5 ले लूं तो प्लेस क्या हो गया 5, मतलब A5 निकाल रहा है AP की 5वीं टर्म। अब देखो इसमें वेरीफाई करता हूं कैसे, देखो जैसे मैंने आपको सवाल दिया, अब आप जान रहे हैं कि ये AP का पहला है, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ऐसी 7वां 8वां 9वां भी होगा। और सपोज करो मैंने ये बच्चे का नाम क्या है आदित्य को कहा कि आदित्य इस AP का क्या कर 8वां टर्म निकाल। अब आदित्य स्मार्ट बॉय है, कहता देखो भैया इस AP में कॉमन डिफरेंस कितना था, किसी को दिखा, इस AP का फर्स्ट टर्म है 4 और कॉमन डिफरेंस कितना निकाला 7 - 4 3 था। अब आदित्य कहता है कि भैया आप क्या पूछ रहे हो, इस AP का 8वां टर्म पूछ रहे हो, तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं, कैसे, कहेगा देखो भैया 19 के बाद क्या होगा +3 कितना आ जाएगा बेटा 22 और फिर 25। कह लो भैया ये आपका आंसर है। बट मैंने कहा आदित्य तो ऐसे कब तक करता रहेगा, अगर मैं तुझे कहूंगा इस AP की 78 टर्म निकाल, क्या निकाल 78 टर्म निकाल, तो क्या लिखता रहेगा अमन, आदित्य नहीं करेगा। आपके पास एक रिलेशन है, इस रिलेशन से आप क्या कर सकते हैं, AP की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म मतलब किसी भी nth प्लेस की टर्म निकाल सकते हैं। जरा वेरीफाई करते हैं फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो मुझे चाहिए था क्या 8वां टर्म, मींस मुझे चाहिए A8, क्या चाहिए A8, और जब मैं A8 निकाल रहा हूं तो n कितना हो गया बेटा 8 हो गया। ये पता है आपको इस AP का फर्स्ट टर्म A क्या है बेटा 4, n कितना हो चुका है 8, 8 - 1 D कितना बेटा 3, देखो 4 + 8 में से 1 गया 7, और 7 कर दूं क्या, 7 जो आएगा वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, अगर कर लूं क्या सीधा, चलो छोड़ो, 8 में से 1 गया 3 और ये 7 मल्टीप्लाई होगा 3 से, कितना आ जाएगा 4 + 7 3 21, 21 + 4 आया, कुछ और आ गया। ये समझ आया फॉर्मूला क्या करता है, ये फॉर्मूला आपको एक AP की कोई भी nth टर्म निकाल दे लाके दे सकता है। और इसी प्रकार से अगर मैं कहता हुआ था इस AP की क्या कर 50वीं टर्म निकाल, दैट इज A50, तो कैसे निकालोगे आदित्य, आपके पास रिलेशन दिया, बाय दिस रिलेशन यू कैन फाइंड एनी nth टर्म ऑफ एन AP के लिए, सिर्फ किसके लिए, सब सीक्वेंस पे नहीं, वो सीक्वेंस जो कौन सा सीक्वेंस है AP वाला, बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो सीक्वेंस है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला सीक्वेंस है देन यू कैन यूज दिस रिलेशन टू फाइंड इट्स nth टर्म, टू फाइंड इट्स nth टर्म। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई बच्चा लोग, चलिए तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे मैं उम्मीद करता हूं, बोलो ठीक है, याद रहेगा, इसको बॉक्स कर लिया जाए। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये फॉर्मूला याद कर, बाय दिस फॉर्मूला, जैसे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर देना। अब मैंने कहा A50 निकाली है, AP की 50वीं टर्म निकाली, तो AP की 50वीं टर्म कैसे निकालोगे, AP की 50वीं टर्म निकालने के लिए मैंने क्या किया, A50 लिया, A क्या है बेटा वही 4, प्लस में n कितना हो जाएगा बेटा 50 -1 इंटू D कितना बेटा 3। तो आई थिंक आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इस AP की 50th टर्म दैट इज 50वीं टर्म मिल जाएगी। 50वीं टर्म का मतलब है वो टर्म मिल जाएगी जो इस सीक्वेंस में 50वें पोजीशन पे आती है कि नहीं। कर लोगे इसको पूरा, 4 + 50 - 1 दैट इज 49 इंटू 3 कितना आएगा 4 + 3 इंटू 9 27, 27 का 7 कैरी 2 3 4 12, 12 इंटू 147 एंड इसको ऐड करोगे दैट विल बी 151 आएगा, 151 आ जाएगा, थोड़ा बड़ा लिख दो ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक मुझे लगता है मैं आपको समझा पाया हूंगा कि AP क्या है पहला, फिर दूसरा AP अगर पढ़ रहे हो तो आपको इन शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, A, D, N और AN क्या है पता होना चाहिए। एंड तीसरा एक रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया जिस रिलेशन से आप AP की कोई भी nth टर्म निकाल सकते हैं। 10वीं का टॉपिक था, 10वीं बनाते हैं, उनको पढ़ाना है ठीक है, बट ठीक है तुम लोगों को पहले पढ़ा दिया। चलिए ये सवाल देखिएगा बेटा, ये एग्जाम्पल है NCERT का ही, पढ़ते हैं एक बार। देखो कहता है अ पर्सन बुक अ टैक्सी टू ट्रैवल इन द सिटी। तो एक बंदा क्या करता है, एक शहर में ट्रैवल करने के लिए एक टैक्सी को बुक करता है, ठीक है इतनी स्थिति समझ
आ रही है, इसमें तो कोई मैथ अभी है नहीं कि उस बंदे ने क्या करा, शहर में घूमने के लिए एक टैक्सी बुक करी, ठीक है। द टैक्सी कंपनी चार्ज अ फिक्स बुकिंग फीस ऑफ रुपीज 200 प्लस ₹40 पर किलोमीटर ट्रैवल। समझ आया? टैक्सी वाली कंपनी किस तरह से चार्ज लेती है, वो टैक्सी बुक करने का एक फिक्स चार्ज लेती है। वो फिक्स चार्ज कितना है, 200 रुपये। तुमने टैक्सी बुक किया तो ये 200 रुपये देना है, ठीक है। दैट इज अ फिक्स बुकिंग फीस ऑफ ₹200 प्लस, और इसमें आपको क्या देना है फिर और किराया, ₹40 पर किलोमीटर ट्रैवल। अब जितना भी डिस्टेंस आप तय करेंगे उस पे आपको पर किलोमीटर 40 रुपए के हिसाब से और किराया देना है। तो समझ आया कि टैक्सी कंपनी कैसा चार्ज कर रही है, वो एक फिक्स चार्ज लेती है, कितना, 200 रुपए का, जो कि बुकिंग का है, और उसके अलावा वहां उस पर एक एडिशनल अतिरिक्त चार्ज है। और वो अतिरिक्त चार्ज किसके लिए है, कि आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, और वो चार्ज क्या है, वो पर किलोमीटर के हिसाब से लगेगा, और कितना पड़ेगा, 40 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से पड़ेगा। कहता है लेट अस राइट द सीक्वेंस रिप्रेजेंटिंग द टोटल फेयर आफ्टर ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर एंड सो ऑन, ठीक है। और हमें लिखना है कि टोटल एक सीक्वेंस लिखना है, जो सीक्वेंस बताएगा कि टोटल कितना फेयर उसको पड़ने वाला है, 1 किलोमीटर जाने के बाद, 2 किलोमीटर जाने के बाद, या 3 किलोमीटर जाने के बाद, एंड सो ऑन। इस तरह से इफ पर्सन ट्रैवल कितना 10 किलोमीटर, तो बताना है कि टोटल फेयर कितना पड़ेगा। तो चलो कैसे कर सकते, टेबल बना के कर लें क्या, बिना टेबल के भी कर सकते हो। चलो टेबल, अब यहां दे, क्या बिना टेबल के करते हैं ना, क्या टेबल, बिना टेबल के हो जाएगा। बस स्थिति समझ आई कि नहीं आई, बोलो, कि शहर में टैक्सी का भाड़ा किस प्रकार है। अब देखो, सोचो, मैं सीक्वेंस लिख रहा हूं। बंदा अगर टैक्सी बुक करने के बाद सिर्फ 1 ही किलोमीटर गया, सिर्फ 1 ही किलोमीटर गया, तो कितना देने वाला है, टैक्सी बुक करने का 200 प्लस 1 किलोमीटर गया, तो उस 1 किलोमीटर पे कितना लगा, 40 रुपए, तो कितना पड़ गया उसको, 240 रुपए। तो अगर बंदा सिर्फ क्या जा रहा है, 1 ही किलोमीटर गया, तो उसको पे करना है 240, ठीक है। हमें सीक्वेंस लिखना है कि उसको कितना कितना पे करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर तब कितना पे करना है, 3 किलोमीटर कितना पे करना है, और इस तरह से आगे भी देखते हैं सीक्वेंस बन भी रहा है कि नहीं बन रहा, और फिर ये भी देखेंगे सीक्वेंस कैसा बन रहा है, ठीक है। तो अगर 1 किलोमीटर गया तो 240 देना है, ठीक है। अगर 2 किलोमीटर जाता कितना देना पड़ता, 280, है कि नहीं। समझदार हो, क्या कर रहे हो आप इसमें, भाई 1 किलोमीटर तो पड़ ही गया था, और अब 1 किलोमीटर और गया 2 किलोमीटर, तो उसमें उसका भी 40 रुपए देना पड़ेगा। तो आपने देखा कि +40 हो गया, +40, शाबाश, 280। अब अगर वो 3 किलोमीटर गया होता तो कितना पे करता, 200 रुपए, और प्लस 3 किलोमीटर किराया। बट हम ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम 2 किलोमीटर तो निकाल ही चुके हैं। अब 1 किलोमीटर और गया अगर आगे, तो उसको 40 रुपए और देने हैं। कितना हो जाएगा बेटा, 300। इसी प्रकार से 4 का लिखा सकते हो, 5 का लिखा सकते हो। अब आपको समझ आ गया, ये एपी बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ये जो सीक्वेंस बन रहा है किसका, कि अब हर एक एडिशनल किलोमीटर जाने पे इसको कितना फेयर पड़ेगा, इसका जो अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट एक्चुअल में क्या बना रहा है, एपी बना रहा है। क्या बना रहा है, ए। इसी प्रकार से अगर वो 4 किलोमीटर गया होता तो तुम जान रहे हो उसको कितना पे करना था, जो 3 किलोमीटर पे गया उससे 40 और ज्यादा, दैट इज 360। बोलो हाँ या ना। तो मुझे कम से कम ये समझ आ गया कि जो मैं सीक्वेंस बना रहा था किसका, कि उसको कितना पे करना पड़ेगा 1 किलोमीटर जाने पे, फिर 2 पे जाने पे, फिर 3, 4, 5। मैं देख रहा हूं कि वो सीक्वेंस में जो अमाउंट आ रहा है उसको पे करना है, जो उसको एक्चुअल पे करना है, वो एक्चुअल में सीक्वेंस क्या बना रहा है, वो एपी बना रहा है। क्या बना रहा है, एपी बना। तो मैं तो भाई इसको क्या लिख रहा हूं, एपी लिखा, क्योंकि कोई रैंडम सीक्वेंस नहीं आया। दैट सीक्वेंस इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो वो कह रहा है कि बता
अगर वो 10 किलोमीटर जाता तो कितना पे करना पड़ेगा। अब क्या मैं 10 किलोमीटर तक का लिखूं क्या, ये पहले 1 किलोमीटर पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, क्या मुझे ऐसा 10 तक करना चाहिए क्या। तो भाई फिर मैंने एपी का कंसेप्ट क्यों पढ़ा। अब मुझे समझ आ गया कि इस सीक्वेंस में जो 10वां नंबर आएगा, सुनना, क्योंकि पहला नंबर किसका प्राइस है 1 किलोमीटर जाने का, दूसरा सीक्वेंस में नंबर क्या बता रहा है कि 2 किलोमीटर जाने में कितना पड़ेगा, सीक्वेंस में तीसरा नंबर क्या बता रहा है कि 3 किलोमीटर जाने में कितना पड़ेगा। तो वो तुम्हें समझ आ गया सीक्वेंस में जो नंबर आ रहे हैं वो एपी बना रहे हैं, बट सीक्वेंस जो नंबर आ रहा है वो क्या है वो भी मुझे समझ आ रहा है। अब मुझे बताओ कि एक बंदा अगर 10 किलोमीटर जाएगा तो उसे कितना पे करना है। तुम बोलोगे भैया इस सीक्वेंस में जो 10वां टर्म होगा, इस सीक्वेंस में जो 10वां टर्म होगा वो अमाउंट है जो एक व्यक्ति को पे करना पड़ेगा अगर वो 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो क्या करूंगा, एपी का कंसेप्ट निकाल और इस एपी के कंसेप्ट से क्या कर, इस सीक्वेंस का 10वां टर्म निकाल दे। इस सीक्वेंस का 10वां टर्म ही वह अमाउंट है जो व्यक्ति को पे करना पड़ेगा अगर वो 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो लोग करते हैं। आपको क्या क्या पता है यहाँ पर, इस एपी का फर्स्ट टर्म 240, आपको इस एपी का कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, कितना है कॉमन डिफरेंस, 280 में से 240 माइनस करो, वैसे भी समझ आ गया था 40। और मुझे क्या निकालना है, इस एपी का 10वां टर्म निकालना है। क्या निकालना है, एपी का 10वां टर्म। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एन का फॉर्मूला लगाता हूँ। तो एन का फॉर्मूला होता है, आप लोग नीचे लिखेंगे बेटा, तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले से मैं किसी भी एपी का कोई भी एन टर्म निकाल सकता था, तो कोई भी एन टर्म निकाल सकता था, 10वां भी निकाल सकता हूँ। तो एन कितना हो जाएगा 10। ए क्या है बेटा 240 प्लस एन कितना बेटा 10, 10 माइनस 1 इंटू में डी कितना है 40। इसको सॉल्व कीजिए और इसको सॉल्व करने से क्या आएगा आप भी जानते हैं, वो इस एपी का 10वां टर्म आएगा। बट हम समझ रहे हैं इस एपी का 10वां टर्म एक्चुअल में वो अमाउंट, वो फेयर है जो उस व्यक्ति को पे करना पड़ेगा अगर वो उस टैक्सी में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ठीक है, चलिए 10 में से 1 क्या बेटा 9 इंटू 40, इन दोनों का ऐड मत कर देना, बॉड मास पहले मल्टीप्लाई होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा, पता लगा ऐड करा फिर मल्टीप्लाई कर दो। 240, 9 इंटू 40 कितना बेटा 360, इन दोनों को बेटा ऐड कीजिए, कितना आएगा 0 0 आई थिंक 600 है कि नहीं। तो एपी के नजरिए से जाओ, अगर एपी के नजरिए से जाओ तो इस एपी का 10वां टर्म है वो, बट हमको पता है इस एपी का 10वां टर्म क्या है। तो लास्ट लिख दोगे द अमाउंट पे फॉर ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर इज 600 रुपीज। 600 रुपीज लिखना पड़ेगा, इतना स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। मैं लिखूं जरूरी है क्या ये सब लिखना, लिख दोगे ना, लास्ट में कंक्लूड करना पड़ेगा द फेयर फॉर 10 किलोमीटर इज, लिख देना भाई, तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं लिखना, फेयर टू बी पेड फॉर 10 किलोमीटर इज रुपीज 600, इज रुपीज 600। कर लोगे इस तरह से, चलें आगे। चल अच्छा देखो मैं एक चीज और सिखा रहा हूं आपको भी, सुनना। अब जो मैं सिखा रहा हूं वो आपके एनसीईआरटी जब पन्ने बैठता हूं वहां दिखता नहीं है, वो एक्चुअल टॉपिक पढ़ा रहा है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, बट सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर भी एपी के कंसेप्ट से ही आया है। वो मैंने बुक पलटी तो मैंने देखा फॉर्मूला कहीं लिखा नहीं है, बट जब बुक के सवाल देखे मैंने तो मैं देख रहा हूँ कि उस फॉर्मूले के बिना सवाल एनसीईआरटी के भी नहीं बनेंगे। तो मैं पूरा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा भले ही वो फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी में दिखता नहीं है। अब चौकन्ने होके बोर्ड पे देखना, ठीक है। अभी मैंने एक एपी लिखा था और हमारे लिए ये एपी फेमस हो गया। फेमस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने इसको 2-3 बार यूज कर लिया चीजों को समझने के लिए। 4 7 वाला, 4 7 वाला, 4 7 10 13 16 और ये ऐसे चलता है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर आपको एक एपी पता है तो आप एपी की कोई भी nth टर्म निकाल सकते हैं। और मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था किसका, बोलो, कंसेप्ट था टू फाइंड दी nth टर्म ऑफ एन एपी, टू फाइंड दी nth टर्म ऑफ दी एपी। तो आपने फिलहाल एक फॉर्मूला पढ़ा, उसका मैंने एक सवाल बना के दिखाया, उस फॉर्मूले से एपी के nth टर्म को निकालने। अच्छा, अब अगर मैं तुम्हें ये फिर से एपी दे दिया, क्या दिया मैं तुम्हें फिर से एपी दिया, वही एपी है देखो जो मैंने पीछे यूज की थी,
इस एपी का फर्स्ट टर्म सबको दिख रहा है 4 और इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है 7 माइनस 4 3। अच्छा अगर मैं आपको कहूं इस एपी के पहले 4 टर्मों का सम निकालो, क्या निकालो? पहले 4 टर्मों का सम निकालो, क्या निकालो? पहले 4 टर्मों का सम निकालो। तो कुछ बच्चे कहेंगे भाई क्या दिक्कत है, पहले 4 टर्मों का सम तो बड़ा आसान है, 4 टर्म दिख रही है मेरे को, चारों को जोड़ देता हूं, चारों को जोड़ देता हूं। मान लेते हैं ये काम हिमांशी को दिया गया, हिमांशी को मैंने चुपचाप पूछा, मैंने कहा हिमांशी इस एपी की पहली 4 टर्मों का सम निकाल। तो हिमांशी कहते भैया पहली 4 टर्म का सम का मतलब क्या है, इस एपी में आने वाली पहली 4 टर्मों को ऐड कर लेना है। तो हिमांशी कहती है भैया देखो इसे कहते हैं S4, क्या कहते हैं इसको? S4, S इज सम और 4 का मतलब है एपी की पहली 4 टर्मों का सम। अब इसके लिए छोटी ने क्या किया, छोटी ने क्या करा, चारों टर्म पकड़ी पहली और उनको ऐड कर दिया। कितना करेगी? 4 + 7 + 10 + 13। भाई ने ऐड किया, कितना आया? 4 + 3 और 4 और 7 11, 10 और 13 23। इनको ऐड करो कितना आएगा भाई? 34। और इस तरह से हिमांशी ने मुझे सम करके दिया। अब हिमांशी अगर मैं तुझे कह देता मुझे इस एपी की पहली 50 टर्मों का सम चाहिए, तो तू क्या पहले 50 टर्म लिखती और फिर उसका सम करती? तो तू कह रही समझ तो मुझे आ रहा है कि क्या पूछ रहा है भैया, कि नहीं कि पहली 50 टर्मों का सम है, तो S50 पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं? S50, इस एपी की पहली 50 टर्मों का सम, पहली 50 टर्मों का सम। बट क्या बोला, पहली 50 टर्मों का सम कैसे निकालेगी? क्या मैं पहली 50 टर्म लिखूं? मुश्किल है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं कि आपको ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी। तो कंसेप्ट दे रहा हूं कि आप किसी एपी की पहली कितनी भी एन टर्म, वो आप सोच लीजिए एन पहली 4 है, पहली 7 है, पहली 50 है या पहली 1,00,000 है। फॉर्मूला जो कंसेप्ट सिखा रहा हूं दैट कंसेप्ट इज फॉर एक एपी की पहली एन टर्मों का सम कैसे निकालेंगे। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो कैसे फॉर्मूला है? फॉर्मूला है एसएन। एसएन क्या देगा? एक एपी की पहली एन टर्मों का सम देगा। फॉर्मूला है बेटा n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। कैसे याद कर सकते हो बच्चा? क्या कैसे याद करूं? देखो मुश्किल नहीं है। अगर आपको an का फॉर्मूला याद हो गया है, अगर आपको an का फॉर्मूला याद था अभी, अरे बोलो, वैसे याद नहीं हुआ होगा बिकॉज आपने अभी जस्ट पहले ही देखा। बट an का फॉर्मूला क्या था? a + n-1 d इतना याद हो गया था। देख क्या किया है, यहां 2 लगा दिया और इस पूरे को ब्रैकेट किया और बाहर n/2 और ये फॉर्मूला बन गया है किसका? Sn का। किसका? Sn का। अब यहां a क्या है वो आप जान रहे हैं, फर्स्ट टर्म। n क्या है? n है आप कितनी पहली n टर्मों का सम निकाल रहे हैं। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। जरा एक बार वेरीफाई करते हैं, एक बार वेरीफाई करते हैं। जो अभी हमें हिमांशी ने इस एपी की पहली 4 टर्मों का सम दिया, बट हिमांशी ने क्या किया? पहली 4 टर्मों का सम निकालने के लिए सच में पहली 4 टर्मों को लिखा और फिर जोड़ा या ऐड किया। क्या ये हमारा फॉर्मूला हमें काम करके देगा? देखो हम निकाल रहे हैं S4, एपी की पहली 4 टर्मों का सम। तो n क्या लिया? 4। n कितना लिया बेटा? 4/2 ब्रैकेट में 2 × a। a कितना बेटा? 4। n कितना और रखा है? n है 4, तो 4 - 1 × d। d कितना है बेटा? 3। d कितना है? बोलो हाँ या ना? 4 2 से डिवाइड होगा 2 आएगा, 2 4 जा 8, 4 में से 1 गया 3 और साथ साथ करूंगा 4 में से 1 गया 3 और 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ 9। बोलो तो प्लस का 9 यहां आ गया, कितना आएगा? 2 8 and 9 कितना होता है बेटा? 17 कितना होता है? and 17 2 जा क्या है हिमांशी? आया कि नहीं आया? तो समझ रहे फॉर्मूला क्या कर रहा है आपके लिए? ये फॉर्मूला आपको एक एपी की पहली किन्हीं भी एन टर्मों का सम देता है, ठीक है? एंड दैट इज अ फॉर्मूला फॉर व्हाट? टू फाइंड द
सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, एक एपी की पहली एन टर्मों का अगर सम निकालना हो देन यू कैन यूज दिस रिलेशन Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a माइनस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला और मैं बात करूंगा उसकी, बट फिलहाल ये फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा चलें आगे, इस फॉर्मूला ट्रस्ट हुआ कि नहीं हुआ, अभी तो वेरीफाई कराया। चल अभी क्वेश्चन पे तो नहीं जाऊंगा मैं सीधा, ये एक्सरसाइज आ गई, बट एक्सरसाइज आने से पहले मैं कुछ चीजें समझाना चाहूंगा बच्चा, इतना सीधा भी नहीं। चल हाँ, अब मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो आप एक्चुअल में आपके एनसीईआरटी पढ़ा रही है, उसने सम वाला कंसेप्ट यहीं से स्टार्ट किया जो मैं पढ़ा रहा हूं, बट मैंने कहा वो समझ आए उसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना ही चाहिए था। मैंने आपके एनसीईआरटी के सवाल पढ़े तो मैं देख रहा हूं कि वहां भी आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, भले ही एनसीईआरटी इसको इस तरह से पढ़ा नहीं रहा है। चलिए तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। एनसीईआरटी तो एक्चुअल में ये पढ़ा रही है, जो बुक में टॉपिक दिख रहा है, जो बुक में टॉपिक दिख रहा है, बुक में टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो बुक तो ये पढ़ा रही है कि पहले एन नेचुरल नंबर का सम कितना है। तो चलो पहले मैं कुछ नेचुरल नंबर का एक सीक्वेंस लिखता हूं। कल तुमने पढ़ लिया था कि नेचुरल नंबर का सीक्वेंस भी एक सीक्वेंस तो है, पैटर्न तो है, हर अगला नंबर पिछले से एक ज्यादा है। तो क्या नेचुरल नंबर का सीक्वेंस एपी नहीं हो गया? वहां भी दो लगातार जो नंबर आ रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम है 1, तो उस पर भी एपी का कंसेप्ट लगाया जा सकता है। देखो मैंने नेचुरल नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 7, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए जो मैंने नेचुरल नंबर लिखे हैं, ये जो नेचुरल नंबर का सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा? हाँ बन तो रहा है। सीक्वेंस क्यों? क्योंकि एक पैटर्न तो है, बट ये सीक्वेंस को मैं एपी बोल दूं क्या? देख लो एपी तो है, इसकी दो लगातार टर्मों के बीच का डिफरेंस सेम है, 2 और 1 का डिफरेंस 1, 3 और 2 का डिफरेंस 1, 4 और 3 का डिफरेंस 1, 5 और 4 का डिफरेंस 1। यही एपी था, एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर जिसमें आने वाले दो लगातार नंबरों के बीच का डिफरेंस क्या रहे? सेम रहे। अब वो डिफरेंस जो सेम है वो तो एक भी हो सकता है, उससे क्या दिक्कत? तो मुझे बताओ ये जो नेचुरल नंबर मैंने लिखे हैं क्या ये एपी बना रहे हैं? बोलो ये एपी बना रहे हैं। तो अगर ये एपी बना रहे हैं तो मैं इसमें एपी का कंसेप्ट यूज कर सकता हूं। मुझे क्या बोल रहा है, ये जो एन नेचुरल नंबर लिखे हैं इसके पहले एन नेचुरल नंबर का सम निकालना है। तो लो मैंने निकालते हैं। तो क्या क्या पता है आपको? ए पता है कितना बेटा? 1 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस पता है कितना? 1, शाबाश। और मुझे पूछ क्या रहा है? मुझे कह रहा है कि ये जो नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है इसकी पहली 5, पहली 6, पहली 8 नहीं, पहली एन टर्मों का सम निकालो। क्या निकालो? एन टर्मों का सम, मतलब मुझे एस एन ही निकालना है। मुझे क्या निकालना है? एस एन ही निकालना है। जब मेरी नंबर ऑफ टर्म कितनी है? एन ही है। क्या है? एन ही है। और अभी मैंने आपको एस एन का फॉर्मूला पढ़ाया, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो हाँ या ना, है ना? ये एस एन का फॉर्मूला है। जरा लगाते हैं इस फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले को नेचुरल नंबर के लिए भी देखते हैं यहां से क्या रिलेशन आता है। हमको बोला गया है कि पहली एन टर्मों का सम निकालना, तो बेटा हमें सम ही पहली एन टर्म का निकालना था। हमारा एन क्या है? हमारा एन ही है। मुझे कहता कि पहले 5 नेचुरल नंबर का सम निकाल, तो मेरा एन 5 होता। मुझे कहता कि पहले 50 नेचुरल नंबर का सम निकाल, तो मेरा एन क्या होता? 50 होता। मेरे को सवाल है कि पहले एन नेचुरल नंबर का सम निकाल, पहले एन नेचुरल नंबर का सम निकाल, तो मेरा एन क्या है? एन है। क्या है? एन। अब एन तो एन ही रहेगा, एन बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए, ये कितना बेटा? 1। एन कितना है आपका? एन ही है, माइनस 1 इंटू में डी कितना बेटा? डी कितना है आपका? 1। इतना क्लियर है? अब एस एन कितना हो जाएगा? एन बाई 2 ब्रैकेट में 2 1 जा 2 प्लस में 1 इंटू एन माइनस 1 कितना होगा? एन माइनस 1 होगा। अरे 1 से किसी को मल्टीप्लाई कर वही आएगा। अब मैं ब्रैकेट खोल दूं क्या? क्योंकि 1 इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 1। अब ब्रैकेट में एन माइनस 1 जब ब्रैकेट खुलेगा तो बाहर तो ऐसे ही प्लस है, बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज वैसे भी नहीं होंगे, तो क्या लिख दूं सीधा? एन माइनस, बोलो हाँ या ना। तो क्या आता हुआ दिख रहा है? एन बाई 2 एन और एस एन, एन बाई 2। ये एन मैंने पहले लिख दिया और 2 में से 1 गया
1 प्लस का। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो क्या लिख सकता हूं इसको, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। बोलो है ना। और ये फॉर्मूला हो गया Sn का, बट ये Sn AP का नहीं है, ये AP में भी एक खास AP है किसकी, पहले AP किसका, नेचुरल नंबर का, और ये पहले n नेचुरल नंबर का सम देगा। ठीक है, हाँ या ना बोलो। तो ये आपकी बुक वाला पढ़ा रहा है, बट तुमने देखा ये जो फॉर्मूला उसने वहां लिखा है Sn का, वो कह रहा है कि Sn फॉर्मूला किसका है, ये आपको सम देगा किसका, किन्हीं भी पहले n नेचुरल नंबर का। बट ये कैसे आया समझ आया, ये सम का जो रिलेशन आया है। अब देखो ना, मैं तुम्हें अगर कहता, देखो इसको यूज करते हैं, मैं तुम्हें कहता क्या निकालो S, मैं तुम्हें कहता S4 निकालो। अब S4 क्या होगा, मतलब नेचुरल नंबर की सीरीज के लिए कह रहा हूं, नेचुरल नंबर की सीरीज के लिए S4 क्या है, उसके पहले 4 नेचुरल का सम कितना है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10। फॉर्मूले से आ रहा है क्या, देखो n कितना है 4, n कितना है 4, सॉरी इनटू में कितना है n प्लस 1 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा 4 इंटू में 4 प्लस 1 5 डिवाइड बाय 2, 2 से 4 जाएगा 2 पे, कितना आ गया 5 2 जा कितना आ रहा है 10। तो ये फॉर्मूला आपको क्या देता है, ये फॉर्मूला आपको पहले n नेचुरल नंबर का सम देता है। अगर मैं बोलूंगा मुझे पहले 50 नेचुरल नंबर का सम देना है तो आप क्या यूज करेंगे, ये वाला रिलेशन। ठीक है, बट ये रिलेशन हमेशा यूज नहीं होगा क्योंकि हर बार AP नेचुरल नंबर की नहीं है, AP अलग तरह की हो सकती है ना। अभी मैंने नहीं लिया ये वाला AP पीछे, ये अलग AP था। अगर मैं पूछूंगा इसकी पहली n टर्म का सम निकाल तो क्या वो लगाएगा, वो तो सिर्फ किसके लिए, नेचुरल नंबर की जो AP है ये लगेगा, ये सब पे चल जाएगा, ये फॉर्मूला सब पे चल जाएगा। क्लियर है। अच्छा एक फॉर्मूला और लिखूंगा मैं, एक फॉर्मूला और लिखूंगा, यहीं पे लिखूंगा। ठीक है, सुनना, जगह नहीं है बट यहीं पे लिखूंगा। Sn का एक फॉर्मूला और है, Sn का एक फॉर्मूला और है, मैं लिख देता हूं। चलो तो वापस से मैं उसी टॉपिक पे जा रहा हूं। मेन फॉर्मूला आपके लिए Sn निकालने का यही है AP का, बट एक फॉर्मूला और दे रहा हूं, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। बट वो फॉर्मूला हमेशा नहीं लगेगा, कब लगेगा मैं बता दूंगा, बट उससे काम आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, और नहीं फॉर्मूला लिखवाऊं तो बिना उसके भी काम हो सकता है, और फिर भी लिख देते हैं। मैंने पीछे एक टॉपिक पढ़ाया था ना इसका, सम ऑफ फर्स्ट एंड सम ऑफ एन AP लिखाया था। और वो फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था बेटा, वो फॉर्मूला मैंने लिखा था कि जो Sn होता है एक AP की पहली n टर्मों का सम, वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है, ये लिखाया था। अब जरा इसको यहां बाहर देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, चलो ये तो फॉर्मूला था, यही आपका पहला फॉर्मूला था और यही आपका मेन फॉर्मूला भी है। अब यहां की नोटिस करना, Sn इज इक्वल टू n/2। ठीक है, अब ये जो 2a है, क्या मैं इसको a प्लस ए लिख सकता हूं, इस 2a को क्या मैं a प्लस ए लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। 2a हो गया a प्लस ए प्लस n-1 इंटू डी, इसे कोई दिक्कत है, सिर्फ मैंने 2a को क्या लिख दिया a प्लस ए। अब जरा यहां देखना, कुछ नोटिस हुआ आपको, n/2 ये a एज इट ही रहा, और ये a के बाद जो है ये तो क्या है an है, ये तो क्या है an है, क्या है ये नहीं है a प्लस n-1 डी है क्या नहीं। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, बोलो क्या लिख सकता हूं, an लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं an लिख सकता हूं। और इसको ये an क्या है, मैंने आपको बताया था an क्या है, लास्ट टर्म क्या थी ये, मतलब पुरानी बुक में इसको देखोगे तो इसको ऐसे भी लिखा हुआ है, क्या Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में a प्लस, और an को क्या लिख दिया l लिख दिया, क्या लिख दिया l लिख दिया, कुछ नहीं है, l और an एक ही चीज है, l और an बराबर है, कुछ नहीं है, लास्ट टर्म है, क्या है। आप ये वाला याद कर लीजिए, आप कौन सा याद कर लीजिए, खाम की कंफ्यूजन क्यों पैदा कर, बट फिर भी बता रहा हूं, क्या पता किसी बुक में l आ जाए तो पहले से जानकारी दी, उसको l भी लिखा जाता है, कुछ नहीं है। ये जो an है
ये जो एन है यही आपका एल है, बोले दोनों क्या है लास्ट। बच्चे कहेंगे ये फॉर्मूला मैं कब लगाऊंगा, ये फॉर्मूला मैं कब लगाऊंगा। चल ये फॉर्मूला तो कब लगाया बताता हूं तेरे को। मैंने लास्ट क्लास में पीछे एपी लिखा था, वही वाला अपना फेमस 4 7 10 13 16 और ये चलता रहेगा। मैंने तुम्हें क्या बोला था पीछे, मैंने कहा था कि मुझे क्या करना है, इस एपी का पहली 4 टर्मों का सम निकालना है कि नहीं। और आपने कौन सा फॉर्म लगाया था याला, तो जो मैंने आपको कहा कि क्या करना है, पहली 4 टर्मों का सम निकालना है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये किया था वहां पर, एक बार फिर कर लेते हैं। S4 हो जाएगा, n कितना है 4 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a कितना बेटा इसका लिख देता हूं आपके लिए यहाँ पर। a क्या है फर्स्ट टर्म 4, d कितना था इसका 7 - 4 3, ये सबको पता लग गया होगा। 2 इंटू a कितना है 4, n कितना है 4 - 1 इंटू d कितना है 3, ठीक है ना। चलो देखो S4 क्या आया, 4 डिवाइड होगा 2 से 2 ही आ जाएगा, 2 इंटू 4 8, 4 में से गया 3 और 3 3 9, बोलो ये आया था। 2 इंटू 8 और 9 17 दैट इज 17 और 2 7 34, ये आया था। और ये आपने S4 कैसे निकाला था, पहली 4 टर्मों का सम, जो आपका पहला मेन फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग दी फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी था, उससे निकाला था। चलिए अब क्या यहां पर हमने जो Sn का एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है कि Sn इज व्हाट, दैट इज n/2 ब्रैकेट में a प्लस an भी होता है, ये फॉर्मूला यहां लगा सकते थे। बच्चा कैसे, ये फॉर्मूला बेटा सिर्फ तब लगेगा, ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगेगा जब मैं पहली 4 टर्मों का सम जानना चाह रहा हूं। तो जो तू सम निकाल ही पहली 4 टर्मों का है, तो चौथी टर्म ही क्या है, सबसे लास्ट है तेरे लिए, क्योंकि उसके आगे का एपी सोच भी नहीं रहा है। तो ये जो दूसरा फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब तू जितनी पहली टर्म का सम निकाल रहा है, जैसे मैं यहां सम निकाल रहा हूं पहली 4 टर्मों का, और मुझे वो चौथी टर्म भी पता है, मुझे फिर वो चौथी टर्म भी पता है। नहीं समझे, यहां तो चौथी टर्म दिख रही है, दिख रही, बोलो। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं समझ नहीं रहे हैं, अब बता दो। इधर देख लो बेटा, सीख ले जो सिखा रहा हूं, तू करती रहना। तो मैंने कहा ये जो फॉर्मूला मैंने बोर्ड पे लिखा है छोटे वाला छुटकू सा फॉर्मूला, किसके लिए, Sn के लिए, ये हमेशा नहीं लग पाएगा, ये सिर्फ तब लग पाएगा जब मैं किसी प्रश्न में पहली जितनी टर्म का सम निकाल रहा हूं उसमें जो लास्ट है वो भी मुझे पता। जैसे मैं निकाल रहा था पहली 4 टर्मों का सम, तो चौथी टर्म ही मेरे लिए क्या है, लास्ट वाली। और देखो मुझे चौथी टर्म पता है, यहां पर क्या नहीं, चौथी टर्म दैट इज A4, नहीं पता है, तो ये फॉर्मूला लगा सकता है। देखो लगाते हैं, S4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/2, ये कितना है बेटा, कितना है, देखो ना A तो आपका कितना 4, और यहाँ n कितना हो गया 4, दैट इज A4। मुझे क्या रखना है, तो जिन पहली टर्मों तक का सम निकाला उसकी आखिरी टर्म A4 क्या है 13, देखो जरा 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, इंटू में 13 और 4 17, 17 2 34। हाँ अगर मैं तुम्हें बोलता इस एपी की पहली 50 टर्मों का सम निकालो S50, तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा, क्यों, तब तो बड़े वाले फॉर्मूले पे ही जाएगा। क्योंकि तुझे अगर बोल रहा हूं कि एपी की पहली 50 टर्मों का सम निकाल, तो तुझे क्या 50वीं टर्म दिख रही है, नहीं पता ना सवाल में, अगर पता होती तो ये यूज कर लेता, और नहीं तो फॉर्मूला ये हमेशा चलेगा, ये हमेशा, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो इतनी कथा अगर होगी तो एक पेज ऐड करूंगा, सिर्फ फॉर्मूले लिखूंगा। जब हमने आपको एपी पढ़ाया तो पहला फॉर्मूला मैंने आपको एन का पढ़ाया है, जो आपको देता है एपी की कोई भी NH टर्म। फिर मैंने आपको एक Sn का फॉर्मूला पढ़ाया है, Sn का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, बोलो। और फिर मैंने आपको पढ़ाया है क्या, अरे बोलो, Sn का एक और फॉर्मूला पढ़ाया है कि नहीं, और नहीं करते इसको अलग से कर देते है ना। एक Sn का फॉर्मूला ये भी पढ़ाया है
क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a नहीं, हाँ a प्लस an, जिसको आप चाहें तो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में सॉरी a प्लस l भी लिख सकते हो। और एक हमने एक केस क्या बढ़ाया है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर कितना होता है, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। और ये फॉर्मूला भूल भी जाएगा तो एपी का जो मेन फॉर्मूला उस पर लगा दे भाई, वहां से ही आ जाएगा, समझे। अभी जब एक नेचुरल की सीक्वेंस देगा, ए पता है फर्स्ट टर्म 1, डी क्या है 1, मेन फॉर्मूला डाल दे, तेरा आंसर वैसे भी आ जाएगा। ये कहां से आया, ये कहीं यहीं से और से आया, ये भी तो इसी से आया है कि नहीं। तो अगर ये फॉर्मूला भूल जाए इन केस, और सवाल आ गया कह रहा है कि एक नेचुरल नंबर की सीरीज का क्या करो, पहले 10 टर्मों का सम निकालो। अगर तो ये याद था तो कुछ नहीं करना, यहाँ 10 रखना था, और अगर भूल गया तो क्या दिक्कत है, यहाँ रख ले। अब नेचुरल नंबर की सीरीज में ए पता है 1, डी पता है कितना 1, और तुझे क्या पूछ रहा है पहले 10, तो एन को क्या ले ले 10 ले ले, यहां से आ जाएगा। ये तो हर समय काम करेगा, तो हर समय काम करेगा। चलो एक्सरसाइज पे आते हैं, कहाँ जाते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। किस पे आते हैं, एक्सरसाइज। तो ये जो अब तक पढ़ाया ये इस एक्सरसाइज की थ्योरी है, इतना आपको पता होना चाहिए अगर आप इस एक्सरसाइज के सवाल बनाना चाह। ठीक है दोस्तों, चलो आ जाते हैं एक्सरसाइज 8.2 पे। अब एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है, फाइंड द 10th एंड 26th टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी दे रखी है और कह रहा है इस एपी की 10वीं और 26वीं टर्म निकालो। कितना मुश्किल है मेरे भाई, सीधा फॉर्मूला घुमाने का। एपी क्या है बेटा 3, 8, 13, 18। वैसे आपको डाउट नहीं होना चाहिए, उसने एपी बोला है, बट फिर भी देख लो, 8 और 3 का डिफरेंस 5, 13 और 8 का डिफरेंस 5, 18 और 13 का डिफरेंस 5। आई थिंक यही होता है एपी, एक ऐसा सीक्वेंस जहां आने वाले नंबरों के बीच का डिफरेंस, या आने वाले नंबर नहीं, वहां आने वाले 2 लगातार नंबरों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। कुछ लोग बोर्ड पे देखेंगे नहीं, कुछ लोग बोर्ड पे देखेंगे नहीं, कोई नहीं पिटेंगे फिर। ए कितना बेटा 3, डी कितना बेटा 8 - 3 कर दिया, कितना गया 5। अब तुझे ए पता है, डी पता है, तुझे क्या निकालना है A10, 10वीं टर्म निकालनी, मतलब A10 निकालना है। बट पेपर में A10 निकालने से पहले मेन फॉर्मूला लिखोगे, तो फॉर्मूला इज AN का, जो हमें एक एपी की कोई भी nth टर्म देता है। तो AN कितना होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब A मिले n क्या है अभी फिलहाल 10, क्योंकि मैं निकाल रहा हूं कौन सी 10वीं टर्म। ये फॉर्मूला था किसके लिए, nth टर्म, है ना। वो n कुछ भी हो सकता है, आप देखेंगे। फिलहाल मेरे को A क्या रखना है, निकालना है टर्म 10, तो n कितना हो गया 10। वैल्यूज रखिए, A कितना है बेटा 3 प्लस n माइनस 1, n कितना है बेटा 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है बेटा 5। मुश्किल काम, 10 में से 1 गया 9 इंटू 5 हो जाएगा आगे जाके। कितना है, थोड़ा फास्ट कर ले, 9 इंटू 5 45, एंड 45 ऐड होगा 3 से कितना 40, है ना 48। कितना आएगा 48। तो ये है इस एपी की 10वीं टर्म, और मुझे लगता है ये 26वीं टर्म खुद से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बोलो कर लोगे, है ना। ये हो जाएगा कितना, ए आएगा 3, एन कितना है 26 माइनस 1 इंटू में डी कितना है, बाकी इसको सॉल्व कर ले। इस प्रश्न को देखो, इस प्रश्न को देखो, थोड़ा सा इसको ऊपर ले ही जाते हैं, मैं छेड़ना नहीं चाह रहा था, छेड़ पूरा पीपीटी खराब हो जाता है फिर बाद में जब इसकी पीडीएफ बनती है ना। समझ ले, मस्ती कर रहा है ना मेरे भाई। अब फिर तुम्हारे नंबर नहीं आते हैं, फिर तुम्हारे लोगों के पेरेंट्स पूछते हैं कि हमारा बच्चा ट्यूशन में क्या सीख रहा है, क्या सीख रहा है, वो सुन ही नहीं रहा है ना। अब क्या गोदी बैठा के तुमको सिखाने लग जाओ, हाँ भाई, जब पढ़ाया जा रहा है तुम्हें बोर्ड देखना नहीं है ना। 4वीं 5वीं का बच्चा तो है नहीं। चलो
सवाल देखो बेटा एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ एपी इज -81। मुश्किल है क्या? ऐसे सवाल हम वहां भी तो कर रहे थे सीक्वेंस वाले में, जहां एक सीक्वेंस देता था। अब वो हम जान रहे हैं कि सीक्वेंस कोई भी एरा गैरा सीक्वेंस में एरा गैरा ना कोई भी रैंडम सीक्वेंस नहीं है, ये पर्टिकुलरली एपी वाला सीक्वेंस है कि नहीं। उसने कहा विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी की कौन सी टर्म -81 है। बात अभी वही है कि अगर -81 इस एपी का अगर कोई टर्म होगा तो इसकी पोजीशन क्या आनी चाहिए, नेचुरल आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। हम निकालेंगे उसकी पोजीशन। आगे कह रहा है आल्सो इज 0 अ टर्म ऑफ दिस एपी, और फिर ये भी पूछ रहा है कि क्या 0 इसकी कोई टर्म है, तो बात करेंगे। अगर 0 इसकी कोई टर्म होगी तो एक वैलिड पोजीशन पे आता होगा। वैलिड पोजीशन का मतलब क्या है, नेचुरल पोजीशन पे आता होगा। ये बात कल सीक्वेंस में भी हो रही थी, है कि नहीं। और चलो पहले सवाल का जवाब देते हैं। तो पहले आप एपी तो लिख ही लीजिए। सवाल समझ आया कि नहीं आया? क्या दे रखा है आपको, एक एपी दे रखा है और कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, ये दी गई एपी की कौन सी टर्म है -81। बुक में देखने को -81 ही है क्या? ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि -81 इस एपी की कौन सी टर्म है, कौन सी टर्म है, पहली, दूसरी, पांचवी, सातवीं, आठवीं, 50वीं, मतलब पोजीशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पोजीशन। और फिर ये भी पूछ रहा है कि क्या 0 इसकी कोई टर्म है, तो हम बात करेंगे। पहले एपी लिखो, एपी कितना बेटा 21, 18, 15, और ये एपी चलता रहेगा। इस एपी से उठा लो, एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 21, इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है 18 - 21 कितना -3। जल्दबाजी में गड़बड़ मत करना, माइनस करके ही देख लेना। 18 में से 21 माइनस क्या कितना है -3। तो मुझे इस एपी का फर्स्ट टर्म ए पता लग गया, इस एपी का कॉमन डिफरेंस डी पता लग गया। मुझे क्या निकालना है, मुझे एपी दे के बताना है कि -81 इसका कोई टर्म कौन सा टर्म। तो मुझे पता है एक एपी की कोई भी nth टर्म किस रिलेशन से निकलती है, रिलेशन बढ़ाया an = a + n - 1 × d। और मुझे कह रहा है बताओ ये एपी की कौन सी टर्म है, मुझे तो नहीं पता। तो मैंने लेट कर लिया कि -81 फिलहाल मान लेता हूं कि एपी की कौन सी टर्म है, कोई nth टर्म है। अगर टर्म है तो किसी ना किसी प्लेस पे आ ही रही होगी। तो उसने कहा कि -81 इसकी कौन सी टर्म है, तो मैंने माना -81 इस एपी का क्या है, nth टर्म है। एक ऐसा टर्म होगा जो nth प्लेस पे आता है, n ही निकालना है मुझे। अब तुम भी जानते हो an होता कितना है, an होता है a + n - 1 × d होता है an एपी के लिए। -81 ऐसे रहेगा। a कितना है बेटा 21, n कितना है मालूम नहीं, d कितना है पता है आपको, d -3 = -81। अब यहां देखो n - 1 × -3 ऐसे रहेगा, -81 अपनी जगह पे, और ये प्लस का 21 यहाँ क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 21। बोलो हाँ या ना। और यहां से क्या आएगा देखो n - 1 × -3 ऐसी चीज रहा, और माइनस माइनस प्लस होगा, कितना हो जाएगा ऐड होके 1 and 1 2, और ये 102 आएगा नेगेटिव। इतना सब कुछ समझ आ गया होगा। अच्छा अब यहां देखो, अब दो विकल्प है मेरे पास। मैं -3 को चाहूं तो n - 1 से मल्टीप्लाई कर लूं, उसके लिए मुझे -3 को n में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और -1 में भी। बट मैंने एक चीज देखी कि -3 जो है इस पूरे के होल मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैं चाहता तो क्या कर सकता हूं, इसको दूसरी तरफ ले जाके -102 के डिवाइड कर सकता हूं, हाँ या ना। और मैं देख रहा हूं कि 102 3 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो डिवाइड जब हो जाएगा तो फ्रैक्शन का लफड़ा भी नहीं आएगा। तो समझदारी है कि अंदर जाके 2 बार मल्टीप्लाई करने के स्टेप बढ़ाने से बेहतर है उसको चुपचाप यहाँ डिवाइड कर ले। ये आपको देखना होता है, दोनों ही तरीके सही है, दोनों ही तरीके सही है। तू देख तेरा कैलकुलेशन कहाँ बच रहा है। अब मेरा कैलकुलेशन इसको यहाँ डिवाइड करने बच रहा है, खामा काम इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, -3 आएगा, -3 × -1 कितना आएगा +3, फिर +3 वहां जाएगा, फिर वो जो -3 यहाँ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा। जब डिवाइड करना ही है तो अभी करके खत्म कर, डिवाइड हो ही रहा है, डिवाइड हो ही रहा है। तो इतना ऑब्जर्वेंट आपको होना पड़ेगा। तो मैंने तो देखा कि n - 1 यही रहेगा, -102 यही रहेगा, और ये -3 जो है यहाँ के डिवाइड में आ गया, है ना। 102 को डिवाइड किया 3 से कितना आएगा 10 जाएगा, 3 से 3 पे बचेगा 1 12 34, और माइनस माइनस प्लस होता है, जिसको दुनिया कहती है कि कट गया। भाई माइनस से माइनस कैसे कट जाएगा, नंबर है कट जाएगा, साइन है वो।
बट वो एक्चुअल में ऐसा है कि माइनस माइनस वैसे ही प्लस आना था। कितना आ गया n-1 और यहाँ से n कितना आएगा बेटा 34 -1 जाके +1 और n कितना आ जाएगा 35। तो क्या समझ आया तुम्हें? ये जो -81 दे रखा था ये इस AP का 35th टर्म है। क्या है 35th टर्म है। क्या है 35th टर्म है। समझ आ रहा है कि नहीं यार? बोलो। इसका दूसरा प्रश्न भी तो है। उसने कहा आल्सो और बताइए इस क्या 0 अ टर्म ऑफ दिस AP, क्या 0 इस AP का कोई टर्म है? देख लेते हैं अब टर्म है या नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, बट मैं मान तो सकता हूं कुछ समय के लिए कि अगर AP का कोई टर्म है तो किसी न किसी n नेचुरल प्लेस पे ही आता होगा। तो फॉर द टाइम बिंग मैंने माना कि ये जो 0 है ये इस AP का कोई nth टर्म है। nth टर्म में बोले तो एक कोई ऐसा टर्म है जो nth प्लेस पे आता है, बोले तो nवे प्लेस पे आता है। करते हैं जरा। an कितना है बेटा? फॉर्मूला जानते हो आप? a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। वैल्यूज रखिए। a कितना है बेटा 21, n मालूम नहीं निकाल रहे हैं तो n-1 ऐसे रहा। d कितना है बेटा -3 इक्वल टू में 0 इक्वल टू में बोलो अब क्या होगा n-1 इंटू -3 तो यही रहा और +21 वहां जाके क्या होगा 0 के साथ माइनस। अब 0 -21 करेगा तो कितना आएगा मेरा भाई -21 आएगा। फिर से मैं उस स्थिति में आ गया कि -3 अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, चाहो तो उधर जाके -21 से डिवाइड कर सकता हूं, बट देख ले डिवाइड होना चाहिए। मैंने देखा कि -3 -21 को डिवाइड भी कर देगा तो कोई लफड़ा फ्रैक्शन का भी नहीं फंसेगा, तो कर देता हूं डिवाइड। n-1 यही रखा -21 और -3 यहाँ के डिवाइड हुआ -3 आ गया तो n-1 कितना आया -21 डिवाइडेड बाई 3। 21 गया 7 से डिवाइड हो गया तो 7 और 3 से तो 7 आएगा माइनस माइनस प्लस जिसको तुम काट देते हो और n कितना आ जाएगा 7 -1 यहाँ जाके प्लस और n कितना आ गया 7 + 1 8। 7 + 1 8। समझ आया नहीं है? तो मैं क्या देख रहा हूं कि जो नंबर 0 है वो इसकी 8वीं टर्म बता रहा है और 8 आई थिंक पोजीशन हो सकती है। दैट इज अ वैलिड पोजीशन। मींस क्या लिखोगे आंसर? यस 0 इज द टर्म ऑफ द गिवन AP as it hold natural position, as it hold natural position। लिख दोगे इतना? अरे बोलो बालक। चलो तो फिलहाल मैं आपको इतना ही करा पाऊंगा। ये सवाल रिकर्सिव रूल भी लिख देंगे। चलो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही हमने ठीक ठाक पढ़ा है। आपके लिए होमवर्क हो गया। आपके लिए होमवर्क क्या हो गया कि बच्चे के सवाल आप एटलीस्ट एक बार ट्राई करेंगे। ट्राई तो करा जा सकता है और बाकी मैं कराऊंगा। तो कल हम बाकी बच्चे के क्वेश्चंस कर लेंगे। ज्यादा बच्चे नहीं है बट मुझे लगता है बच्चों को एक बार ट्राई करना चाहिए। ठीक है छोटी? तुम लोगों को आज की क्लास समझ आई होगी मुझे लगता है ना? ओहो स्पोर्ट पीडिया 9th क्लास मैथ चैप्टर 8 है ना? चैप्टर 8 ठीक है। आसान चैप्टर है ना? कौन गायब हो गया? वो बालक गायब हो गया। वो रिधि फिर नहीं आई, बताओ।